परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861, 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032 बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80 G एवं 12 A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, सेक्टर 4 गुरुग्राम निवासी, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार क्रश, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा, पौत्र अयान, ऋत्विक जैन, बेटी दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, देवता नक्श रेयान मित्तल, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन, संभव जैन, यश जैन, सरधना, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। बढ़िया कपड़ों से कोई महान नहीं होता, बढ़िया कपड़ों से कोई महान नहीं होता, ज़्यादा अच्छे पकवानों से। बढ़िया कपड़ों से कोई महान नहीं होता, अच्छे लेवल लगा लेने से अच्छा पकवान नहीं होता। बाहर से ही नहीं, अंदर से भी बदलो, क्योंकि बिना सद्गुणों के इंसान नहीं होता। बिना सद्गुणों के इंसान नहीं होता। देखने में सभी चेहरे एक से लगते हैं, लेकिन चेहरों के अंदर चित्त अलग अलग होते हैं। आचार्यों ने कहा कि हम चेहरों पर नहीं चित्त पर जाएं, क्योंकि चेहरों की सुंदरता तो कुछ दिनों में बदल जाती है, लेकिन जिनके चित्त सुंदर होते हैं उनका चरित्र सुंदर होता है। जिनका चित्त सुंदर होता है उनका व्यवहार सुंदर होता है। उनकी कहना चाहिए वो जिधर जाते हैं उधर सब कुछ अच्छा हो जाता है। आपने देखा होगा, विज्ञान कहता है कि कल सुंदर होगा, इतिहास कहता है कि कल सुंदर था, लेकिन धर्म कहता है कि आज अच्छे विचार रखो तो सब कुछ अच्छा होगा। हम चाहते हैं, हम सिर्फ पुराने लोगों की यादें करते हैं, भगवान ऐसे थे, भगवान ऐसे थे, भगवान हमारे भगवान महान थे। वो कहते हैं हमारे भगवान महान थे। आज धर्म और संप्रदाय के नाम पर कितनी हिंसा, कितनी बकवास, कितना समय आदमी बर्बाद कर रहा है, खुद को अच्छा नहीं बना पा रहा है, अपने भगवान को अच्छा बना रहा है। अच्छा इसलिए बना रहा है ताकि वो भी भगवान के सहारे अच्छा होने की कोशिश करें। लेकिन सच पूछो, कोई भी हमारे महापुरुष, उन्होंने किसी दूसरों के कंधों पर नहीं चल के आगे बढ़े थे। उन्होंने अर्थियों की तरह कंधों पर अर्थियां नहीं रखी थी, उन्होंने अपने दिल को परिवर्तित किया था। आज हम अपने दिल को परिवर्तित नहीं कर पा रहे। आज हम परमात्मा के सिद्धांतों को कहाँ अपना रहे हैं। आज जितना खून धर्म के नाम पर बहा है,
इतना तो 2 महान विश्व युद्ध में भी नहीं बहा। आज निरंतर हर व्यक्ति, यदि जैन भी है तो मंदिरों के नाम पर बंटवारे कर रहा है, फूट डाल रहा है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहा है, जबकि कहते किसी पे इल्ज़ाम लगाओगे वो इल्ज़ाम तुम पर लौट कर आ जाएंगे। जो तुम किसी की तारीफ़ करोगे वो तुम पर लौट कर आ जाएगी, बुराई करोगे बुराई लौट कर आ जाएगी, क्योंकि दुनिया तो एक प्रतिध्वनि है, चक्रव्यूह है, चलोगे फंस जाओगे, यदि रुकोगे तो परमात्मा को पा जाओगे। हम भी रुकना चाहिए। कहाँ रुकना चाहिए? लोग हमेशा व्यापारियों की तरह कहते हैं भगवान की पूजा करो तो ये मिलेगा, भगवान की पूजा करो तो स्वर्ग सुख मिलेगा, भगवान की पूजा करो तो भोग भूमि मिलेगी। मैंने कि क्या करना भोग भूमि मिले या स्वर्ग मिले, क्योंकि अंदर की तृष्णा तो एक सी होती है। मकान बदल लेते हैं, मकान बदल लेते हैं, दुकानें बदल लेते हैं, सड़क बदल लेते हैं, शहर बदल लेते हैं, लेकिन अंतरंग नहीं बदल पाते। और जब तक अंतरंग नहीं बदलता है तब तक बाहर की कोई चीज़ें हमें सुख सुविधा नहीं दे पाते हैं। और आज यही हुआ है, हमने अंतरंग को नहीं बदला है। आज हमारी ऐसी हालत हो गई जिस प्रकार से एक चींटी, नमक की चींटी, और कहते हैं नमक के पहाड़ पर रहती थी, वो चीनी के पहाड़ पर पहुंच गई, चीनी का ढेर लगा था वहाँ पहुंच गई, और नमक वाली ने सोचा आज तो मीठा स्वाद लूँगी, और मीठे वाली ने भी बड़े आकड़ के कहा कि आज आई है तो जी भर के चीनी खा, क्योंकि तूने कभी चीनी नहीं खाई, तुझे तो भाग्य नहीं है तू चीनी का स्वाद ले सके, आज ले ले। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने पूछा क्यों बहन कैसा लग रहा है चीनी का स्वाद? कहने लगी लग तो रहा नमक जैसा ही। उसने कहा जरा मुंह खोल और दिखा तेरे मुंह में क्या है। पता चला वो मुंह में नमक की डेली लेकर आई थी कि कहीं चीनी का स्वाद अच्छा नहीं लगा तो नमक का ले चलते हैं। हम भी परमात्मा के द्वार में जाते हैं लेकिन आनंद नहीं आ पाता है, संतुष्टि नहीं मिल पाती है, प्रेम पूर्ण दिल नहीं हो पाते हैं, फिर परमात्मा को दोष देते, परमात्मा तू सच्चा नहीं, हमारी आस्था सच्ची नहीं, हम वासनाओं को, विराधनाओं को, पाप को, हिंसा को, ईर्षा को, चुगली को, ये सब ले जाते हैं मंदिरों में। फिर कहते हैं परमात्मा नहीं बदलता है। परमात्मा आज और अभी बदल सकता है, क्योंकि धर्म तो अभी बदलने का नाम है, परिवर्तन का नाम है, आमूल परिवर्तन का नाम है, परिस्थितियों को बदलने का नाम नहीं है। आप होटल बदल लें, बाजार बदल लें, मकान बदल लें, घर बदल लें, पत्नी बदल लें, पति बदल लें, चप्पल जूते की तरह गाड़ियाँ बदल लें, कुछ भी बदल लें, लेकिन जब तक दिल नहीं बदलेगा तब तक आपके अंदर आनंद नहीं आ सकता है। और आज तो ये हो गया, सामान तो इतना हो गया कि आदमी नज़र ही नहीं आता, आदमी के अंदर कोई प्रेम और उल्लास नहीं रहा। आज पिक्चरों को देख देख कर हमारे बच्चे, आपको पता है पिक्चर में, सीरियल में क्या दिखाते हैं, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, दूसरी जगह चली गई और सुखी हो गई। हकीकत में ऐसा होता है क्या? वहाँ तो कितना झूठ दिखाते हैं, वहाँ कितना झूठ दिखाते हैं। एक साबुन का प्रचार करना हो, और कहते हैं मंजन का प्रचार करना हो, चाहे कोई गाड़ी का प्रचार करना हो, आज पर्दे की चीज़, पोस्टर की चीज़ बन गई। हर चीज़ में ऐसा दिखाते हैं कि हकीकत के धरातल पर कोई हीरो देखो, आ जाओगे तो डूब जाओगे, टूट जाओगे, क्योंकि वहाँ दिखाते हैं 3 मंजिल से कूद गया, 5 मंजिल से कूद गया और हवा में उड़ता हुआ दूसरी जगह पहुँच गया। या हवा में या शमशान घाट पहुँच जाओगे चक्कर में पड़ोगे तो। क्यों? क्योंकि तुम अंदर को नहीं बदलते हो, अपने आप को नहीं बदलते हो, और अपनी सच्चाई पर। पहले का आदमी सुखी इसलिए था कि उसके पास सरलता थी, सहजता थी, जमीन का धरातल था, जमीन पर था आदमी। आज आकाश में उड़ने लगा, आज सिर्फ विदेशों की ओर कर रहा है, आज वैसे ही फटे टूटे कपड़े पहन रहा है, वैसी बातें कर रहा है, वैसे ही खाना खा रहा है। हमारे यहाँ शुद्ध सात्विक खाना बनता था, महिलाएं सुबह बनाकर ताज़ा ताज़ा खाना सबको खिला देती थी, और यदि नहीं खिला पाती थी तो भी 2-4 घंटे के अंदर लोग खा के निपट जाते थे। रात्रि में खाना नहीं बनता था, पूर्ण विश्राम था, आनंद था, प्रमोद था, सबके बीच उठना बैठना था। लेकिन आज घर में 4 आदमी हैं तो 8 मोबाइल हैं, घर में 4 आदमी हैं तो 5 गाड़ियां हैं, फिर प्रदूषण नहीं बढ़ेगा क्या? आप सोचो इतना प्रदूषण बढ़ गया है कि बच्चे बच्चियां घर में टीवी देखकर, सीरियल देखकर क्या करते हैं, घरों में कभी कभी हिंसा और अनाचार जैसे रास्तों को अपना लेते हैं।
हमने कभी रामायण देखकर रामायण जैसे नहीं हुए हैं। रामायण देखकर किसने ऐसे धोती दुपट्टा पहने हैं। आज किसी को कह दो तू अभिनेत्री लग रही है तो आप खुश हो जाएंगे, और कह दो तू पंडित लग रहा तो आदमी झुक जाएगा कि क्या पंडित भी को क्या गाली दे दी किसी ने। आपको पता है, एक बार एक भिखारी आया और एक सेठानी से बोला कि आप कुछ भीख में दे दे। उसने कहा कुछ नहीं है। उसने कहा कुछ खाने को तो दे दो। एक सेठानी के घर पर एक दिन एक भिखारी आया और कहने लगा सेठानी कुछ दे दो। सेठानी बोली कुछ नहीं। अरे कहने लगे कुछ खाने को ही दे दो। सेठानी ने डांट कर कहा कि कुछ नहीं है। उसने कहा कुछ कपड़े ही दे दो, पैसे ही दे दो, कुछ तो दे दो। सेठानी ने घमंड में आकर डांट कर कहा अरे तुम लोगों को देखकर शर्म आती है, भारत को बदनाम कर रखा है, तुम हट्टे कट्टे हो, कोई काम करके नहीं खा सकते हो क्या। और उसने कहा कि मुझे भी आपको देखकर बड़ा दुख होता है, आप इतनी सुंदर हैं, आप क्या कर रही हो, आप तो लाखों रुपए कमा सकती थी, आपको कोई अभिनेत्री होना चाहिए। सोचिए, जो महिला 5 मिनट पहले उसको गालियां दे रही थी, अभिनेत्री का नाम सुनते ही उसे ऐसे लगा जैसे किसी ने उसे स्वर्गलोक में पहुंचा दिया हो। उसने कहा आजा मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ। और उसने गरम नाश्ता कराया, बढ़िया नाश्ता कराया। बताइए झूठ के प्रचार के लिए हम कितना खर्चा कर रहे हैं। आज पूरी ज़िंदगी भर हम झूठ का प्रचार कर रहे हैं, इतना प्रचार कर रहे हैं, बोलने में, चलने में, खाने में, पीने में, व्यापार में, व्यवहार में, सब में। ऊपर से इतना बड़ा डिब्बा होता है, अंदर देखो तो पैकिंग छोटी सी होती है, क्योंकि ऊपर से सफ़ेद अंदर से काला है। ऊपर से सफ़ेद अंदर से काला है। और कहते हैं होठों पर हंसी अंदर में ज्वाला है। ऊपर से सफ़ेद अंदर से काला है, होठों पर हंसी अंदर में ज्वाला है। और दिखावा इतना बढ़ गया है कि तिजोरी तो खाली, बस बाहर से ताला है। तिजोरी तो खाली है मगर बाहर से ताला है। आप सबके जीवन की तिजोरियां भी खाली पड़ी हैं, क्योंकि तिजोरियों में हमें वो संपत्ति इकट्ठी नहीं करनी जो आपने कर रखी है, जो मौत छीन लेगी। वो संपत्ति इकट्ठी करनी है जिसको पाकर तुम्हें 3 लोक के पूज्य बन जाओगे। भगवान कुछ नहीं चाहते। लोग कहते भगवान कुछ नहीं देते हैं। हमने कहा भगवान वो देते हैं, भगवान वो देते हैं जो तुम्हें समझ में भी नहीं आता है, जो तुम्हारे सोच से बाहर है। परमात्मा इतना देता है। परमात्मा दोनों हाथों से लुटाता है। दोनों हाथ तुम्हारे बशर्ते जुड़ना चाहिए। परमात्मा आशीर्वाद देने के लिए तैयार है, तुम्हारा मस्तक झुकना चाहिए। तुम एक बार जाकर देखो। कहते हैं प्रभु दर्शन से नूर मिलता है, प्रभु दर्शन से नूर मिलता है, गमे दिल को सरूर मिलता है। और जो इनके चरणों में जाता है श्रद्धा और भक्ति से, उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। आपको भी कुछ चाहिए तो कुछ मांग छोड़ दो। मांगना भी क्या, परमात्मा से भी क्या मांगना, जहाँ बिना मांगे सब कुछ मिलता हो, जहाँ बिना मांगे उसकी स्वतंत्र सत्ता मिलती हो, साम्राज्य मिलता हो, मुक्ति का राज मिलता हो, वहाँ छोटी मोटी वस्तुएं मत मांगना। ये 1-2 साल में या तुम निपटोगे या वस्तुएं निपटेंगी। लेकिन जो कभी नहीं निपटता, जो कर्मों को निपटा देता है, ऐसी अवस्था, ऐसा स्थान हम और आप सबको चाहिए। तो वो स्थान मिले, वो घर मिले जहाँ से लौट कर नहीं आना पड़े, वो दर मिले जो 3 लोग के पूज्य हो जाओ। इसलिए कहते क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में, जहाँ रखा है वहाँ तू जाता नहीं। जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं। हम भी उस जगह जाएं जहाँ पुनः दुख ना हो, आपका जीवन सुख शांति में हो, आपके घर में, आपके परिवार में सुखों के फूल लगें, जिसकी सुगंध दूर दूर तक जाए। लोग आपके यहाँ आने के लिए, आपके पास आने के लिए, सद्गुण पाने के लिए लालायित हो जाए, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, सेक्टर 4 गुरुग्राम निवासी, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार क्रश, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा, पौत्रयान ऋत्विक जैन, बेटी दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, देवता नक्श रेयान मित्तल, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन, संभव जैन, यश जैन, सरधना, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861 9376571001 9376571002 9376571003 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।